हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वी हैव स्टार्टेड द गवर्नमेंट स्कीम पार्ट। ओके, तो टुडे हमारा आई थिंक पार्ट 7 रहेगा। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने NFSA और प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना और उसके बाद बहुत सारे स्कीम्स को हमने डिस्कस किया है, जो कि विच आर रिलेटेड टू द फूड ग्रेन्स वगैरह। तो उसी चीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए पार्ट 7 आज हम लेकर आए हैं और एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के साथ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो इम्पोर्टेंट स्कीम है दैट इज़ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ओके, so recently the government approved the expansion of the Digital India program with a total outlay of 14,903 crores for 5 year of periods between 2021 to 2025-26 तक ये स्कीम चलेगी। पर्पस क्या है दोस्तों? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इस डिजिटल इंडिया को भारत नेट स्कीम से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भारत नेट स्कीम आई थिंक एक दो वीडियोस पहले इस स्कीम के बारे में बताया था, जहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ग्राम पंचायत वालों को इंटरनेट फैसिलिटी हो एंड दे विल मेक इट डिजिटली कनेक्टेड, राइट। तो उसी का एक्सटेंशन आप समझ लीजिए इसको। न्यूज़ में क्यों था ये मैंने आपको बता दिया। 14,000 करोड़ आउटले दिया गया है एंड इट इज़ ए अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट क्लब्स टुगेदर वेरियस ई गवर्नेंस। ठीक है, और इसकी जो इनिशिएटिव है हैज़ बीन डिवाइडेड अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, और ये PPP मॉडल पे भी चलता है दोस्तों। ठीक है, ताकि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को इजीली हम लोग हैंडल कर पाए एंड इम्प्लीमेंटेशन बाय एंटायर विद द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी नॉलेज इकोनॉमी, to ensure digital access, digital inclusion, digital empowerment, and bridge the digital divide. To ensure that government services are available to citizens electronically. Okay. नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या क्या इसके पिलर्स हैं। टोटल देर आर 9 पिलर्स, याद रख लीजिए। ओके, हियर 3 एंड हियर 3। पहला, ब्रॉडबैंड हाईवेज बनाए जाएंगे। हाईवेज इन द सेंस इट्स नॉट लाइक ए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। ओके, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सारे शहरों में पहुंचाया जाएगा, विलेजेस में भी इंक्लूड है इसमें। उसके बाद यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, उसके बाद पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम रहेगा, और ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट रहेगी यहाँ पे। एक क्रांति रहेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, IT फॉर जॉब्स और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, सो दिस आर द 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे की एजेंसी एनेबलिंग द DI इनिशिएटिव्स। पहले आके कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हो गया दोस्तों, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कॉमन सर्विस सेंटर। ओके, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्डियम हो गया। एंड क्या क्या इसके की इनिशिएटिव्स हैं? आधार कॉमन सर्विस सेंटर्स लगाए गए, डिजी लॉकर लगाया गया, डिजी सेवक लगाया गया, राइट। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड लगाया गया, जैसे मैंने इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर IoT एंड साइबर स्वच्छता केंद्र भी इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2.0 फॉर IT हार्डवेयर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, 27 मैन्युफैक्चरर्स को अप्रूव किया है अंडर PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर। सो जितने भी IT इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका जो हार्डवेयर होता है उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में बनाने की बात की गई है, ताकि हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकें और लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सके दोस्तों। एंड इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इंसेंटिव पीरियड की बात करें 6 years ड्यूरिंग स्कीम। प्रोजेक्ट मैनेजिंग एजेंसी की बात करें इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, सो बैकग्राउंड, इट PLI 2.0 scheme for IT hardware doubled the outlay, enhancing the incentive and tenure as compared to PLI 1.0. It was launched to provide more flexibility to application and allow a longer duration to develop the supply chain within the country. 3 कैटेगरीज ऑफ अप्लीकेंट की बात करें तो ग्लोबल कंपनीज हो गया, हाइब्रिड कंपनीज हो गया और डोमेस्टिक कंपनीज हो गया। ओके, सो टारगेट सेगमेंट, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसीज, सर्वर्स, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, IC मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग मटेरियल सब कुछ इंक्लूड किया गया है। एंड इंसेंटिवाइज कंपोनेंट्स ऑफ PLI 2.0। अदर फीचर्स की बात करें
तो इट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनेट फैसिलिटीज़ हो गए, या फिर जो मॉडम्स हो गया, ओके, जितने भी हार्डवेयर जो लगते हैं फाइबर के लिए, लैपटॉप्स के लिए, टैबलेट्स के लिए, पीसीस के लिए, राइट, सीपीयूज़ के लिए, डेस्कटॉप्स के लिए, सारे के सारे हार्डवेयर जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं, इंडिया में ही बनाए जाते हैं। उनके मदरबोर्ड्स हो गया, उनके प्रोसेसर्स हो गए, ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे बूस्ट कर सके दोस्तों। तो टुडे यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।